माते माते प्रणाम प्रणाम माते। माते। मेघनाथ, अक्षय, तुम दोनों कब आए? आपको तो ये भी नहीं पता कि आपके बच्चे कब लौट आए हैं। क्या हम जान सकते हैं कि आप कहां गई थी? महाराज, मैं आवश्यक कार्य से बाहर गई थी। क्या हम जान सकते हैं कि वो आवश्यक कार्य क्या था महारानी? आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? आप हमारी पत्नी हैं, लंका की महारानी हैं, तो आपके विषय में जानने का अधिकार नहीं हमको? समय आने पर आपको सब ज्ञात हो जाएगा। आप तो पत्नी धर्म की बातें करती हैं महारानी, तो क्या ये आपके पत्नी धर्म के विरुद्ध नहीं कि आप कोई भी बात अपने पति से छिपाएं? महाराज, आप मुझ पर संदेह कर रहे हैं? एक बात सदा याद रखिए कि मंदोदरी अपने पतिव्रत धर्म के लिए जानी जाती है और भविष्य में भी मंदोदरी की पहचान उसका पतिव्रत धर्म होगा। और आज भी मैं अपना पतिव्रत धर्म निभाने गई थी। आओ मेरे बच्चों, मेरे साथ चलो। देखा दशानन, मंदोदरी कितना बढ़ चढ़ कर बोल रही थी। अपनी भूल के लिए क्षमा मांगना तो दूर, ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उससे पूछकर तुमने ही कोई भूल की है। नहीं माते, महारानी पर हमें स्वयं से भी ज्यादा विश्वास है कि जो कुछ भी करेंगी, जहां भी जाएंगी, ये सब हमारे भले के लिए होगा। विश्वास है हमें। किंतु भाभी इस प्रकार एकाएक कहां जा सकती है? और ऐसा क्या है जो वे भैया रावण से भी छुपा रही है? अवश्य ही कोई गहरा रहस्य है इसमें। कौन है? कौन है? सामने क्यों नहीं आती? रावण के साथ प्रयास करने का दुस्साहस किसने किया? उसे क्षणतः वध कर देंगे हम। मैं तुम्हारी मृत्यु हूँ। मृत्यु? रावण की मृत्यु? अरे मृत्यु भी रावण से भयभीत रहती है। सामने आ। दशानन, मेरा श्राप है तुझे। एक स्त्री के कारण ही तेरा विनाश होगा। स्त्री को पाने की लालसा ही तेरे विनाश का कारण बनेगी। तो तुम बनोगी हमारी मृत्यु। वो एक स्त्री रावण के मृत्यु का कारण बनेगी। वेदवती।
रावण के मृत्यु का कारण। रावण हम। नहीं, नहीं, एक स्त्री हमारे मृत्यु का कारण नहीं बन सकती। इसी क्षण समाप्त कर देंगे तुझे। कहाँ है तू? क्या हुआ स्वामी? अरे कहाँ है तू? इसी क्षण तुझे समाप्त कर देंगे। क्या हुआ आपको स्वामी? होश में आइए, होश में आइए स्वामी। महारानी, क्या एक स्त्री हमारी मृत्यु का कारण बन सकती है? क्या एक स्त्री हमें रावण को मार सकती है? जय बजरंगी, अंजनी के लाला सारे कपिकुल के उजियारे, जय हो श्री महाराज केसरी की आंखों के तारे, जय हो जय बजरंगी, जय हो जय बजरंगी। मिथिला वासियों, आप सब हमारे लिए विशेष हैं, अतिथि हैं आप सब हमारे। आप सब पेट भर के खाना और तनिक भी संकोच मत करना। इस संजन प्रदेश को अपना ही राज्य समझें। राजकुमार, हम दुख के मारों को आप भोजन और आश्रय दे रहे हैं। ईश्वर आपको सदा सुखी रखे। तुम कब आए? और ये सब कौन है? माँ, जब तुम पूजा करने गई थी उसी बीच में मैं आ गया था। और ये सब दुख के मारे असहाय लोग हैं, भूखे प्यासे हैं। मारुति, भूखे प्यासों को खाना खिलाना अच्छा है, किंतु ये सब आए कहाँ से? पिताजी, ये मिथिला से आए हैं। वहाँ अकाल पड़ गया है, वर्षों से पानी की एक बूंद भी नहीं गिरी है वहाँ। ये लोग अपना घर बार त्याग कर असहाय भटक रहे थे, इसीलिए मैं इन्हें यहाँ ले आया। महाराज, आपके पुत्र तो बड़े ही दयावान हैं। आज इनके कारण ही हम सबका जीवन बच पाया है, अन्यथा हम सब भूखे प्यासे जाने कहां कहां भटक कर मर गए होते। अब आप यहाँ आ गए हैं, इसलिए चिंता मत कीजिए। जब तक मिथिला की स्थिति ठीक नहीं होती, तब तक आप हमारे अतिथि होंगे। आप सबके भोजन पानी की व्यवस्था हम स्वयं करेंगे। धन्य हो अंजन प्रदेश, जहाँ के महाराज इतने दयालु हैं। आपको और इस धरती को हम सब मिथिला वासियों का शत शत नमन। मारुति, जामवन काका तो कह रहे थे कि कोई संकट में है और तुम उनकी सहायता करने गए हो। वो माँ क्या है कि अंजना,
तुम सदा मारुति को संदेह की दृष्टि से ही क्यों देखती हो? ये मिथिला प्रदेश के लोगों का संकट नहीं दिखाई दिया तुम्हें? ये इनका संकट दूर करने के लिए ही तो गया था। वही तो, इन्हीं की सहायता करने तो गया था हमारा मारुति। किंतु मैं तो ये कह रही। माँ, ये किंतु परंतु छोड़ो, तुम्हें अतिथियों के भोजन की व्यवस्था भी तो करनी है। मैं चाहता हूँ कि मिथिला के लोगों के लिए तुम अपने हाथों से लड्डू बनाओ। चलिए। अब आपको क्या हुआ काका? आप किस सोच में डूब गए? मारुति, महाराजा जनक तो धर्म कर्म करने वाले राजा हैं और उनकी प्रजा भी। फिर उस दुष्ट रावण के कुकर्मों का फल वो क्यों भुगत रहे हैं? जबकि दंड तो उस दुष्ट रावण को मिलना चाहिए, जिसने ऋषियों के रक्त से भरा कुंभ मिथिला में जाके गाड़ दिया था। ये क्या न्याय नहीं कि करे कोई और भरे कोई? काका, उस मूर्ख रावण को नहीं पता कि उसने स्वयं अपने हाथों से अपने ही नाश का बीज बोया है। उसी रक्त कुंभ से देवी लक्ष्मी सीता माता के रूप में धरती पर रावण के अंत के लिए अवतरित होने वाली है। हाँ मारुति, देवी सीता के जन्म के साथ ही उस श्राप के फलित होने का समय भी आ गया है। वेदवती ने जो श्राप दिया था रावण को कि एक स्त्री ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी। नहीं स्वामी, ऐसा नहीं हो सकता। आप महाबली हैं, आपको कोई नहीं मार सकता। आपने अवश्य ही कोई स्वप्न देखा है स्वामी। स्वप्न ही देखा, परंतु स्वप्न में एक स्त्री हमें कैसे मार सकती है? कैसे मार सकती है? मेरे रहते हुए आपको कभी मृत्यु नहीं आ सकती, क्योंकि मैं तो आपके लिए। दशानन, पुत्र, क्या हुआ पुत्र? मैंने तुम्हारी चीख की ध्वनि सुनी थी। माते हो, महारानी, हमारे जल लेकर आई है। दशानन, मुझे बताओ, क्या हुआ? क्या हुआ था कि तुम इतने जोर से चिल्ला पड़े? माते, क्या कोई स्त्री हमारे मृत्यु का कारण बन सकती है? स्त्री? नहीं नहीं पुत्र, किसी स्त्री के हाथों तुम्हारी मृत्यु हो ही नहीं सकती है। परंतु माते, वर्षों पहले जो वेदवती ने हमें श्राप दिया था, क्या वो फलित होगा? दशानन, मेरा श्राप है तुझे। एक स्त्री के कारण ही तेरा विनाश होगा। स्त्री को पाने की लालसा ही तेरे विनाश का कारण बनेगी। बार बार माते, हमारे स्वप्न में आकर वो श्राप का स्मरण करवाती रहती है। भयभीत हो जाते हैं माते, भयभीत हो जाते हैं। एक स्त्री? नहीं रावण, एक स्त्री के हाथों तुम्हारी मृत्यु हो ही नहीं सकती। तुम्हें स्मरण है, स्वयं परम पिता ब्रह्मदेव ने तुम्हें वरदान दिया था कि तुम्हारी मृत्यु केवल एक ही मनुष्य के हाथों होगी, और वो भी नर होगा। हाँ माते, आपने मेरे संतप्त मन को शांत किया है।
कोई नहीं मार सकता मुझे। तो स्त्री, वो तो कदापि नहीं। स्वामी, ये चिंता उस पाप की काली छाया है जो कभी आपने किया है, किंतु मैं जानती हूँ कि आपको कुछ नहीं होगा। यदि एक बार अमृत आपकी नाभि में स्थापित हो गया तो आपके प्राण सदा के लिए सुरक्षित हो जाएंगे। मारुति, अब तुम बड़े हो गए हो, शिक्षा ग्रहण करने की आयु हो गई है तुम्हारी, इसलिए तुम्हारी मां ने यह निर्णय लिया है कि तुम्हें गुरुकुल भेज देना चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? मारुति, तुम्हारी शिक्षा ऋषि तृणबिंदु के आश्रम में होगी। हमने उन्हें सूचना भिजवा दी है। शीघ्र ही उनके आश्रम से उनके शिष्य या वो स्वयं तुम्हें लेने आएंगे। माँ, क्या तुम मुझसे रुष्ट हो? क्यों अपने आंचल की छाव से दूर कर रही हो? क्या तुम मुझसे प्रेम नहीं करती? मैं तुमसे प्रेम नहीं करूंगी मारुति। अरे तुझ में तो मेरे प्राण बसते हैं, किंतु ये समझ लो कि हर बच्चे को इस आयु में ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरुकुल जाना ही पड़ता है। उसी से उसका विकास होता है, वे योग्य बनते हैं। किंतु माँ, मैं तुमसे दूर नहीं रह पाऊंगा। मारुति, माँ के आंचल के छांव के बाहर एक बहुत बड़ा संसार है, और हर माँ यही चाहती है कि उसका पुत्र उस संसार के बारे में भी जाने, सबका रहन सहन सीखे, कैसे सबसे व्यवहार करना है उसका ज्ञान प्राप्त करे। और ये सब सामाजिक ज्ञान तो वो गुरुकुल में ही सीखता है मारुति। मेरे लाल, दुखी मत हो। क्या तुम ये चाहते हो कि सब ये बोले कि मारुति की माँ ने ममता मोह के कारण अपने पुत्र को अपने पल्लू से ही बांधे रखा, उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल भेजा ही नहीं और मारुति अज्ञानी ही रह गया? ठीक है माँ, जैसी तुम्हारी इच्छा। अच्छा, अब चलो, भोजन का समय हो गया है और मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से विशेष लड्डू बनाए हैं। चलो। माँ, तुम और पिताजी जाओ, मैं और जामन काका अभी आते हैं। काका, मुझे तो गुरुकुल जाना ही पड़ेगा। अब मिथिला वासियों का क्या होगा?